हेलो गाइस। आज है 29 मई और 2020 और आज का हम दैनिक जागरण अखबार शुरू करते हैं। चलिए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को मॉर्निंग आई विटनेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर इस रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे यहाँ पर आपको बेल आइकन दिखाई देगा। आप इस बेल आइकन को ऑल पे सेट करते सकते हैं, जिससे जैसे ही मैं अगला न्यूज़पेपर डालूँ या कोई भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स मैं का वीडियो में अपलोड करता हूँ तो आपको सबसे पहले वीडियो आ जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का अखबार। अगर आज की मैं कोरोना मीटर की बात करूं तो जो विश्व में कुल केस हैं वो 58,28,157 हो चुके हैं। और अगर मौतों की बात करूं तो 3,58,229 लोगों की मौत हो चुकी है। जो स्वस्थ हुए व्यक्ति हैं वो 25,24,137 लोग ठीक होकर वापस जा चुके हैं। और अगर यहीं पर भारत की बात की जाए तो भारत में मामला 1,60,000 के पार पहुँच गया है जो एक्टिव केस हैं। तो और जो कुल डेथ का अगर मैं बात करूं तो 4,634 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और स्वस्थ हुए व्यक्तियों में 70,000 के करीब लोग स्वस्थ हो चुके हैं। चलिए बढ़ते आगे। मज़दूरों को खाना पानी न ले किराया। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने जो है निर्देश दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को और राज्यों की गवर्नमेंट को कि उनसे एक तो किराया नहीं लिया जाएगा और उन्हें खाने पानी की व्यवस्था की जाएगी। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में जाने वालों को पहले भोजन वाला राज्य भोजन पानी देता है। रास्ते में रेलवे और पहुंचने पर रिसीव करने वाला राज्य पानी देगा। अभी तक रेलवे ने 84 लाख भोजन के पैकेट और 1.5 लाख पानी की बोतलों को बांटा है। ऐसा रेलवे ने अपनी तरफ से बयान दिया है। कोर्ट ने कहा है कि फंसे मजदूरों को भेजने का इंतजाम जैसे किराया, पानी की उपलब्धता आदि पर उन्होंने क्या निर्देश हैं, क्या उसमें रुख अपनाया गया है, उससे संबंधित ये सवाल कोर्ट ने पूछे हैं। इधर है जागरण फेसबुक के ने लॉन्च किया राइजिंग इंडिया के नाम से इन्होंने एक कैंपेन जो है लॉन्च किया है जो कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कामगार होगा। लॉकडाउन 5 की तैयारी में शुरू, हॉटस्पॉट में बढ़ेगी सख्ती। अब गवर्नमेंट लॉकडाउन 5 की तैयारी शुरू करने जा रही है क्योंकि लॉकडाउन 4 31 मई को ख़त्म होने वाला है। तो देश के बाकी हिस्सों में बढ़ सकती है छूट की सीमा। अमित शाह ने मुख्यमंत्रियों से बात की और कैबिनेट सचिव ने हालत की समीक्षा करी है। 70% मामलों वाले 13 शहरों से स्थानीय अधिकारी भी बैठक में शामिल होंगे। हॉटस्पॉट में मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, कोलकाता, इंदौर, जयपुर आदि आएंगे। पुलवामा हमले जैसी साजिश नाकाम। अभी हाल ही में जो जम्मू कश्मीर में एक पुलवामा जैसी घटना हो सकती थी जिसमें अभी एक सेंट्रो गाड़ी को सेना ने पकड़ा है जिसमें बहुत सारा गोला बारूद भरकर ले जाया जा रहा था। 45 किलोमीटर विस्फोटक से लैस कार को सुरक्षा बलों ने धमाका कर नष्ट कर दिया है। पुलवामा से किसी बड़े सैन्य जो है इसमें हमले की तैयारी ये लोग कर रहे थे। तो मज़दूरों के चेहरे पर बिखरी मुस्कान। चार्टर्ड प्लेन से पहुंचे रांची। तो मज़दूर जो है चार्टर्ड प्लेन से उनको रांची पहुंचाया गया है गुरुवार को और इसी संबंधित खबर है। अगले पेज पे बढ़ते हैं। अगला पेज नेशनल कैपिटल पेज नंबर 2 और यहाँ पर एनसीआर से संबंधित कोरोना मीटर दिया हुआ है। इसकी मैं बात करूँ तो गाजियाबाद में ताज़ा मामले 15 हैं। कल की देखा जाए तो कल 10 कुल मामले थे। गौतम बुद्ध नगर में 11 और दिल्ली में 1024 नए मामले आए हैं। तो इसमें जो है ये दिन प्रतिदिन बढ़ती रह जा रहे हैं। लोगों को गंभीरता इसकी समझनी होगी। मेट्रो परिचालन के लिए तैयारी पूरी। तो मेट्रो चलने के लिए दिल्ली में पूरी तरीके से तैयार है। वीडियो के जरिए यात्रियों को जागरूक करेगा डीएमआरसी बोलते हैं। जो दिल्ली मेट्रो रेल निगम है उसको बोलते हैं डीएमआरसी। तो उसने जो है वीडियोस बना करके लोगों को जागरूक करने की पहल शुरू कर दी है। चलिए बढ़ते आगे खबर के लिए। वकीलों की नियुक्ति पर दिल्ली सरकार व एलजी आमने सामने। जुलाई में स्कूल खोलने पर विचार कर रही निदेशालय। जी हाँ, शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार और स्कूलों को खोलने के लिए जो है निर्देश ला सकती है जो जुलाई से खुल सकते हैं। अगला पेज नंबर 3 जो है हमारा राजनीति संबंधित होता है और इसी में एक बड़ी खबर है। 130 करोड़ की जनसंख्या आबादी की टेस्टिंग ना तो जरूरी है और ना ही संभव है। हर्षवर्धन जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन है, इन्होंने कहा है कि पूरा जो 1.3 अरब है यानी 1.3 अरब इक्वल टू 130 करोड़ जनसंख्या। 130 करोड़ जो आबादी है उसकी टेस्टिंग ना तो जरूरी है और ना ही संभव है, इन्होंने ये कहा है। निजी और सरकारी साझेदारी में सरकार कोविड-19 की वैक्सीन बनाने में जुटी है और
दिल्ली स्थित एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलारिया के कोविड-19 के पीक पर पहुंचने के आंकलन को भी खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा था कि आने वाले 2 महीने में कोरोना वायरस भारत में पीक पर पहुंच जाएगा। भाजपा 10 करोड़ घर तक पहुंचाएगी मोदी सरकार की उपलब्धियां। गरीबों और प्रवासी कामगारों के लिए सरकार ने खोले खजाने, सोनिया। मदरसों की सरकारी मदद पर विजय वर्गीय का पहरा, अनुच्छेद 30 पर उठाया सवाल। फीस जमा करने पर दबाव ने बनाए विश्वविद्यालय और कॉलेज। देश में चल रहे लॉकडाउन के अंतर्गत ये शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी किया है। महाराष्ट्र राज भवन न खरीदेगा नई कार, न देगा उपहार। अगले पेज पे बढ़ते हैं। अगला पेज है हमारा नेशनल न्यूज़ से संबंधित है और यहाँ पे दिल्ली में एक ही दिन में 1024 नए मामले। जॉन हॉपिंग्स विश्वविद्यालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में मृतकों की संख्या चीन से ज़्यादा हो गई है। और यहीं पर अगर हम देश के मुख्य राज्यों के संक्रमण की बात करें तो महाराष्ट्र टॉप पर हो गया है, जिसमें 59,546 लोग जो है कोरोना वायरस पॉजिटिव हो गए हैं। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश की मैं बात करूँ तो 6,998 लोग। लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में बंगाल व हिमाचल। तो 31 मई को लॉकडाउन का चौथा चरण खत्म हो रहा है, तो इसी पर है कि बंगाल और हिमाचल ने इसको बढ़ाने के पक्ष में अपनी सहमति दी है। कपड़े होंगे क्वारंटाइन और पैराबैंगनी किरणों से करेंगे संक्रमण मुक्त। अगले पेज बढ़ते हैं और यहाँ पे है फिर भटकी श्रमिक स्पेशल ट्रेन प्रयागराज की जगह पहुँच गई लखनऊ। तो ये एक घोर लापरवाही है रेलवे की कि नॉलेज में आने के बाद में भी ये ट्रेनें रास्ता भूल रही हैं। ऐसा कैसे भूल रही हैं? मतलब लॉकडाउन में चलते ही भूल रही हैं? ना लॉकडाउन में ना इतनी ट्रेन चल रही हैं, ना ऐसा इतना ट्रैफिक है, ना इतना कुछ है, तब भी ट्रेनें भूल रही हैं। बिना लॉकडाउन के तो इतना सारा ट्रेन पटरी चलती रहती है, यहाँ से यहाँ चेंज होना, यहाँ से यहाँ जाना, तो तब तो नहीं होता। तो पटरी पर नहीं आ सकी संचालन व्यवस्था, प्रवासी हुए बेहाल। स्पेशल ट्रेन में सफ़र करने वाले क्वारंटाइन के दायरे में आएंगे। अगले पेज पर खबर है कोरोना की वैक्सीन पर अक्टूबर तक बड़ी कामयाबी के आसार। तो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार राघवन बोल रहे हैं कि जो 2 वैक्सीन हैं उनको हम टेस्ट कर रहे हैं, तो और हम उसमें अक्टूबर तक कामयाबी पा सकते हैं। जुलाई से हर 5 दिन 5 लाख देसी टेस्टिंग किट होंगी तैयार। और कपड़ों पर जादुई कोटिंग से मरेगा कोरोना। रेलवे के खान पान और वेंडरों ने दुकान के खोलने से हाथ खड़े कर दिए हैं। हवाई जहाज से पहुँचे तो बढ़ गई गांव में आने की खुशी। जी हाँ, अभी मैं इस बारे में पीछे भी बात कर रहा था कि उनको जो है विमान के द्वारा मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाया गया है चार्टर प्लेन के द्वारा। अगला है पेज नंबर 7 नेशनल न्यूज़ से संबंधित है। तो इसमें है टिड्डी दलों से निपटने को केंद्र सरकार ने झोंकी ताकत। तो आपको पता ही होगा कि भारत में जो है टिड्डी दल का आक्रमण हो गया है। तो कैसा टिड्डियों का जीवन चक्र कैसा होता है अगर हम देखें तो जिसका अंडा होता है, यहाँ पे पूरा इसका जीवन काल दिया हुआ। अंडा जो होता है 10 से 65 दिन में वो अंडा जो है अंडे से बच्चा पैदा हो जाता है। और बच्चे से पैदा होने के बाद में उसका कलर ग्रीन कलर का रहता है, रेगिस्तानी जिसको टिड्डी बोलते हैं। और ये जो है टिड्डी एकांतवासी टिड्डी होती है, ठीक है। और जो उड़ान भरने वाली वयस्क की टिड्डियाँ होती हैं वो 2.5 महीने से 5 महीने के बीच में वो ऐसी एक्टिव हो जाती है। और ये टिड्डे झुंड में रहते हैं और ये इतने जो भयंकर होते हैं कि अगर एक फसल में बैठ जाएं तो उसे 10 मिनट में ख़राब कर सकते हैं। घरेलू बाजार पर चीनी वस्तुओं का दबदबा खत्म करने का काम शुरू। सीमा विवाद पर भारत ने दिखाई नरमी। तो इसमें जैसे घरेलू बाजार पर चीनी वस्तुओं का दबाव खत्म करने का काम शुरू हो गया, यानी कि चीन की चीज़ों का बहिष्कार लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। विवाद के बहाने चर्चा में आई गलवान घाटी। ब्रिटिश काल में 1899 में गलवान नदी के स्रोत की खोज गुलाम रसूल ने की थी। और जो ये गलवान समुदाय है तो इसी से संबंधित ये घटना है कि जो गलवान घाटी है, अभी विवाद जो चल रहा है पूर्वी लद्दाख में चीन और भारत के बीच में, तो वहाँ पर भी गलवान घाटी का जो है ये विवाद में चर्चा में आई है। तो ये गलवान घाटी जो है 1899 की थी, ब्रिटिश काल की थी। और जो इसे गुलाम रसूल ने इसको बनवाया था। हिंद महासागर में अमेरिका और भारत मिलकर रोकेंगे चीन को। तो जैसे कि चीन जो है हिंद महासागर में अपना जो सैन्य अड्डा बढ़ाया जा रहा है, तो भारत और अमेरिका मिलकर इसको रोकने की फिराक में है। अब पेज नंबर 8 पे विचार संबंधित है। अंततः किसानों को मिली आज़ादी। तो कृषि विपणन कानूनों को संशोधन में उसके बाद उन्हें प्रभावी रूप से लागू करने के हितधारकों को साथ में लिया जाना आवश्यक है। तो इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि जो किसानों के लिए जो कानून प्रभावी रूप से लाए गए हैं तो उन्हें लाना ही नहीं, उनको लागू करना भी जरूरी होगा, तभी किसानों को थोड़ी आज़ादी, थोड़ी राहत मिलेगी। संकट काल में शरारतपूर्ण राजनीति,
जब से लॉकडाउन आरंभ हुआ है तब से कांग्रेस केंद्र सरकार को घेरने के नाम पर स्टंट राजनीति कर रही है। और यहाँ पर इसमें हम देखें तो लौट रहे श्रमिकों को बदलेगा समीकरण, मजदूर भैया से विहीन होते महानगर, कामगारों की घर वापसी से गाँवों में बेचैनी, ऑनलाइन परीक्षा की मुश्किलें। कुछ खास खबर है नहीं। बिजनेस से संबंधित अगली पेज है, पेज नंबर 10 पर हमारी है। तो पावर सेक्टर की समस्या को सुलझाने में जुटी सरकार, कई समस्याओं में जकड़ा बिजली क्षेत्र, पीएम ने बुलाई बैठक, बिजली उपकरणों के निर्माण में आत्मनिर्भर बनने की अपील। इकोनॉमी पर चर्चा, आज जारी होंगे जीडीपी के आंकड़े। बढ़त के साथ सेंसर फिर 32,000 के पार हो गया। वोडाफोन आइडिया में हिस्सेदारी खरीदने को तैयारी में गूगल। अभी जो गूगल जो वर्ल्ड की टॉप कंपनियों में एक कंपनियां हैं, वो वोडाफोन आइडिया दोनों में हिस्सेदारी होने वाली है, तो उसके कुछ जो है हिस्से गूगल खरीद सकती है। 5% शेयर के साथ भारतीय टेलीकॉम सेक्टर में कदम रखेगी दिग्गज टेक फर्म। हाल ही में फेसबुक ने जियो प्लेटफॉर्म में खरीदारी की है और 10% की हिस्सेदारी कर ली है। जियो और फेसबुक दोनों मिलकर आए हैं, तो उन्होंने व्हाट्सएप के थ्रू एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करने की शुरुआत की है जिससे कि जिससे अमेज़न और फ्लिपकार्ट्स वेबसाइट होती हैं जो डिलीवरी, होम डिलीवरी के लिए अवेलेबल होती हैं, तो उसी तरीके से जियो और फेसबुक मिलकर व्हाट्सएप पे ऐसा कुछ करने जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में सरल होंगे भूमि अधिग्रहण के नियम। अगले पेज पे चलते हैं। अगला पेज है हमारा अंतर्राष्ट्रीय पेज से संबंधित है, करा रहे अमेरिकी और यूरोपीय महाद्वीप। तो अगर यहाँ पर कोरोना से जो है दुनिया भर में 55 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और 3.5 लाख के करीब मौतें हो गई हैं। अमेरिका में अकेले की बात करूँ तो 1,02,197 लोगों की मौत हो चुकी हैं और 17 लाख के करीब उसमें संक्रमित हैं। एक्टिव केस की बात करें तो उसमें 11,55,328 के करीब उसमें एक्टिव केस हैं। लैंडिंग गियर के बिना विमान उतरने में हादसा हुआ है। तो पाक में जो पिछले कुछ दिनों पहले ही एक विमान का जो हादसा हुआ जिसमें 100 लोग के करीब मिले हैं, तो उसमें क्या है, लैंडिंग गियर के बिना ही विमान को उतार दिया गया था, इसकी वजह से हादसा हो गया था। अगले पेज पर बढ़ते, स्पोर्ट का पेज है, पेज नंबर 12। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 4 टेस्ट खेलेगा भारत। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने घोषित किया अपना आधिकारिक कार्यक्रम, 3 T20 और 3 वनडे मैचों की सीरीज भी होगी। और अगर हम बात करें कि कब से ये शुरू हो जाने वाली, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया का जो T20 दौरा है वो 11 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। 11, 14 और 17 अक्टूबर को होगा। टेस्ट सीरीज 3 से 7 दिसंबर के बीच में होगी और वनडे सीरीज 12 जनवरी से शुरू होगी, यानी 12 जनवरी 2021 से शुरू होगी। 72 के फैसले पर संविधान के खिलाफ कोषाध्यक्ष। पेज नंबर 13 पे हम नेशनल न्यूज़ में देखते हैं, 1 जून को केरल तट से टकराएगा मानसून और IMD। तो IMD ने जो है एक निर्देश जारी किया है कि 1 जून को केरल तट से मानसून टकरा सकता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शुरुआत के लिए प्रदेश में अनुकूलित परिस्थितियां हो रही हैं और ये अरब सागर में अनुकूलित परिस्थितियां हैं और साइक्लोन जो है भंवर तैयार हो रहा है, तो वहाँ पर मानसून आने की संभावना है। जो IMD है ये भारतीय मौसम विभाग है, ठीक है। अगले पेज पे बढ़ते हैं। बारिश ने दी भीषण गर्मी से राहत, आज भी छाए रहेंगे बादल। अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले लगभग तापमान 45 के पार जा रहा था, तो उसी संबंधित है। मंदिर निर्माण ने पकड़ी रफ्तार, पहुंचने लगे विशेषज्ञ। तो ये राम मंदिर से संबंधित है और वहां पर विशेषज्ञ पहुंचने लगे हैं, वहां पर मंदिर के निर्माण शुरू हो रहा है। हाई कोर्ट ने कहा झगड़े में मौत हत्या नहीं की जा सकती। तो हाई कोर्ट ने ये बहुत अच्छा निर्देश जारी किया है कि कोई भी झगड़ा अगर हो रहा है तो उसमें किसी की तुम डेथ खारिज नहीं कर सकते, अगर करोगे तो वो मानववध के अंतर्गत करार दिया जाएगा। अभी हाल ही में जो है आपसी झगड़े में एक मामले में तो आरोपी को जो न्यायालय ने आजीवन कारावास की सज़ा को सुना दी थी, तो उसी के विरोध में वो लोग हाई कोर्ट गए थे। तो हाई कोर्ट ने उस सज़ा को बरकरार रखा और कहा है कि झगड़े में मौत जो है हत्या नहीं की जा सकती है किसी की भी। 20 फुट तक जा सकता है वायरस, 6 फुट की दूरी नाकाफ़ी, खांसने पर बेहद तेज़ी से फैलता है संक्रमण। तो ये जो है संक्रमण से बचने के लिए शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करना ज़रूरी है। तो 20 फुट तक भी ये वायरस जा सकता है, इसलिए हम लोगों को सतर्क रहना चाहिए, आप लोगों को भी सावधान रहना चाहिए। वैक्सीन आने के बाद ही होगा हमेशा के लिए कोरोना वायरस, और ये जो है ये मौजूद ही रहेगा वायरस। ऐसा रहेगा कि ये हमेशा कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट में छुपा रहेगा वायरस और ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। ऐसा जो है वॉशिंगटन की एक अखबार में जो खबर छपी है। अगर देखें यहाँ पे तो खेल जागरण की और यहाँ पे मनोरंजन की बात करें तो और कुछ खास है नहीं। तो आज के अखबार में इतना ही। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ। थैंक यू।